हाय एरीज, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। सारे मेष राशि वाले मेरे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है जो लोग आपसे पहली बार मिलते हैं उनका आपके तरफ क्या नज़रिया रहता है, क्या उनका परसेप्शन रहता है आपकी तरफ, और अब उनका परसेप्शन आपकी तरफ कैसा है। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती तो आपकी रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग है एरीज जिनका सन साइन है, मून साइन, वीनस, राइजिंग। ओके, सो लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं एक कार्ड लेने वाली हूँ यहाँ से। पहली बार जब ये लोग आपसे मिलते हैं तो इनका क्या परसेप्शन होता है आपको लेके। ओके, लेट्स सी। पहली बार ये सब लोग जो एरीज यानी मेष राशि वालों से मिलते हैं, क्या परसेप्शन होता है। ओके, कार्ड आया है माय डियर फ्रेंड। आप को लोग यूजुअली पहली बार जब मिलते हैं उनको लगता है कि आप बहुत अच्छे फ्रेंड हो सकते हो। ठीक है, अभी ये लड़की और ये जो साथ में उसके गोट है, दोनों के देखिए जैसे गोट के सींग के जैसी लड़की के बाल भी वैसे ही दिख रहे हैं। ओके, तो यानी इसका मतलब ये है कि दोनों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है कि दोनों की शक्ल एक जैसी हो गई है, बहुत क्लोज फ्रेंड्स। तो आप काफ़ी फ्रेंडली आते हो नज़र लोगों को। ठीक है, आप काफ़ी फ्रेंडली, काफ़ी मिलनसार, काफ़ी खुश। ओके, आपको देख के लोगों को लगता है कि वो लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स क्रिएट कर सकते हैं आपके साथ। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक आया है कीज ऑन ट्रीज। लोगों को ये भी लगता है कि आप काफ़ी सोल्यूशन ओरिएंटेड हो, पॉजिटिव हो। देखिए पेड़ों पे बहुत सारे कीज हैं, दिख रहे हैं, बहुत सारी चाबियां हैं। तो जैसे हाथी है, सबसे ऊपर जाके अटका हुआ है, लेकिन हाथी टेंशन नहीं ले रहा क्योंकि हाथी के पास एक चाबी और हर जगह चाबियां ही चाबियां हैं। तो हाथी इवन दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है कि सबसे ऊपर जाके अटक रखा है, वो टेंशन नहीं ले रहा। उसको लग रहा है एक चाबी नहीं चली तो कोई और चल जाएगी, कोई ना कोई तो चली जाएगी। तो आपको लोग ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेते। ओके, बहुत ओवर स्ट्रेस नहीं होते। सो लेट्स टेक टैरो नाउ। यानी आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो। कोई आपकी तरफ प्रॉब्लम लेके आता है तो आपका ध्यान सॉल्यूशन पे रहता है, प्रॉब्लम से ज़्यादा। तो क्या परसेप्शन रहता है लोगों का पहली बार आपसे मिलने पे। 3 कार्ड में लेने वाली हूँ। पहला आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। क्या आपका परसेप्शन रहता है लोगों का। एस ऑफ वॉन्ड्स। लोगों का क्या परसेप्शन रहता है। द एम्प्रेस। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स। कई लोग जब आपसे पहली बार ही मिलते हैं ना, तब भी उनको लगता है कि वो आपको बहुत टाइम से जानते हैं। यानी बड़ी डीप सी फ्रेंडशिप वाली फीलिंग आती है लोगों को। एक फीलिंग होती है जिसे कहते हैं डेजावू। डेजावू क्या होता है, कई बार हम ऐसी नॉर्मल लाइफ में चल रहे होते हैं, कुछ भी काम कर रहे होते हैं, कुछ अचानक से लगेगा आपको कि ये सब तो हो चुका है पहले भी। उस फीलिंग को डेजावू फीलिंग कहते हैं, डेजावू। तो कई लोगों को आपसे मिलके ऐसी ऐसी फीलिंग आती है डेजावू, जैसे कि आपको पहले से जानते हैं, पिछले जन्म से जानते हैं, या बहुत डीप फीलिंग फील करते हैं लोग आपसे पहली बार मिलने पे भी। ठीक है, सोलमेट टाइप फीलिंग। सोलमेट कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स भी सोलमेट होते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी सोलमेट हो सकते हैं। बेसिकली सोलमेट मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी की फीलिंग। ओके, जैसे कि जानते हैं ऑलरेडी, उस किस्म की फीलिंग। सो यहाँ अभी कौन से कार्ड्स आए। पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पहली चीज़ तो लोग सोचते हैं कि आप, ये लिब्रा एनर्जी है। ओके, लोगों को लगता है कि आपकी जो बाउंड्रीज हैं बहुत स्ट्रांग हैं। ठीक है, कि आप
काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप जो आपके माइंड में होता है उसे आप क्लियरली बोलते हो, ठीक है। आपके माइंड में कन्फ्यूजन नहीं है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। अगर कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा तो आप उनको अपनी लाइफ से हटा दोगे, ठीक है। तो ऐसी एक फीलिंग आती है लोगों को। दूसरा है एस ऑफ वॉन्ड्स। ये है मतलब आप काफ़ी एक्साइटेड रहते हो, हर नई चीज़ के बारे में सुन के एकदम से आपका एक्साइटमेंट लेवल बहुत ऊपर हो जाता है, काफ़ी पैशनेट किस्म के इंसान हो। ये आप लोगों की ही फायर एनर्जी है, ठीक है। तो काफ़ी हाई ऑन पैशन, हाई ऑन एनर्जी, नई चीज़ को स्टार्ट करने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हो विद एस ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। हर नई चीज़ को जानने के लिए बहुत इच्छुक होते हो, नए इंसान से मिलने के लिए इच्छुक होते हो, उसके बारे में जानना चाहते हो। जो शुरुआत की बहुत एक्साइटमेंट होती है ना, बहुत ज़्यादा होती है आप में, ओके। ये कार्ड आया है दी एम्प्रेस का। तो कई लोग ऐसे सोचते हैं कि आप काफ़ी, आपकी जो लाइफ चॉइस है काफ़ी एक्सपेंसिव है, कई एक्सपेंसिव चीज़ें आप खरीदते हो, काफ़ी लग्जूरियस आपका लाइफस्टाइल है। हो सकता है आप काफ़ी ब्रांडेड कपड़े पहनते हो या शूज़ पहनते हो या जो भी है, तो आप इन्वेस्ट करते हो अच्छी अच्छी चीज़ों में, अच्छा परफ्यूम यूज़ करते हो वगैरह, ओके। अगर आप फेमिनिन हो तो बहुत अपना ध्यान रखते हो अपने लुक्स का, इवन मैस्कुलिन भी हो तो भी अपने लुक्स का बहुत ध्यान देते हो, ठीक है। अच्छे दिखते हो बेसिकली। ये अकेला नहीं, केवल दिखने में ही नहीं अच्छे, अपने ऊपर बहुत ध्यान देते हो, ठीक है। कैसा आप फील कर रहे हो, कैसा आप दिख रहे हो, ओके। विद द एम्प्रेस कई लोग ये भी सोचते हैं कि आप काफ़ी क्रिएटिव हो, क्योंकि ये दो कार्ड आए हैं, दोनों क्रिएटिविटी के बारे में बोलते हैं। तो आप काफ़ी क्रिएटिव हो, आपके आइडियाज़ बहुत ओरिजिनल न्यू आइडियाज़ हैं, आपके साथ ग्रो किया जा सकता है, आप काफ़ी अबंडेंट हो, यानी पैसा बनाना आता है आपको, उस तरह से लोग आपको परसीव करते हैं, ठीक है। ये सच होना ज़रूरी नहीं है, बट दिस इज़, ये लोगों की परसेप्शन है आपको देख के। Okay, so why do we have Queen of Swords? Why do we have Queen of Swords? Three of Pentacles, Three of Coins. Why do we have Ace of Wands? Queen of Cups and Five of Wands. Why do we have the Empress? The Hierophant. Wow. Bottom of the deck, Ten of Swords. कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि आपके साथ लाइफ में कई बार आप किसी एंडिंग से गुजर चुके हो, किसी ने आपको धोखा दे दिया, या लोगों को ऐसी परसेप्शन होती है आपसे बात करके, उनको लगता है कि आप शायद किसी टफ सिचुएशन से गुजर के आए हो पास्ट में, ओके। पहली बार मिलने पे उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ इजी नहीं रही है। क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स क्लैरिफाइड बाय थ्री ऑफ कॉइन्स। लोगों को लगता है कि आप बहुत अच्छे टीम प्लेयर हो, आप मिल के काम करते हो, लेकिन मिलके तो आप काम करते हो, लेकिन आपकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग है, आप किसी को अलाउ नहीं करते आपकी बाउंड्रीज क्रॉस करने के लिए, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल आप एक टीम में काम कर रहे हो, सब मजाक मस्ती सब अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर किसी ने कुछ उल्टी सीधी बात बोल दी तो आप उनको वापस जवाब दोगे, ओके, या फिर उनकी नाक में दम कर दोगे, ऑलराइट। वरना आप बहुत अच्छे टीम प्लेयर हो, अच्छे से काम करते हो, मिल के काम करते हो, आपके साथ लोगों को रहना पसंद है, ठीक है। आप ग्रुप में बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाते हो, तो लोग ऐसा सोचते हैं, ठीक है, कि आप ग्रुप में काम भी करते हो, लेकिन आपकी जो पर्सनल बाउंड्री भी बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। किसी को आप डिसरिस्पेक्ट करना अलाउ नहीं करते। नाउ एस ऑफ वॉन्ड्स, ये जो सेंट्रल कार्ड है, इट इज क्लैरिफाइड बाय क्वीन ऑफ कप्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, ये जो मैंने बताया था, हर नई चीज़ को लेके, हर नए इंसान को लेके, हर नए प्रोजेक्ट को लेके आप बहुत एक्साइटेड होते हो, ठीक है। विद एस ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी क्रिएटिव हो, बहुत क्रिएटिव एनर्जी है आप में, काफ़ी ओरिजिनल आइडियाज़ हैं आपके, आप में बहुत ज़्यादा लव है, जिनको आप प्यार करते हो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हो,
और जहाँ लड़ाई, मतलब जहाँ आपको ऑपोजिशन लगता है, यानी किसी किस्म का कुछ रिस्क लगता है, वहाँ पे आप लड़ने के लिए रेडी हो जाते हो। ओके, तो आप बहुत ज़्यादा, जो लोग आपके साइड में हैं, जो आपकी तरफ हैं, आप उनको बहुत प्यार करते हो, प्रोटेक्ट करते हो, हीलिंग देते हो, ठीक है, हर तरफ से नर्चर करते हो। और जहाँ लोग आपसे ऑपोजिट हैं, उनसे आप लड़ने के लिए भी तैयार रहते हो। ओके, ऐसा लोगों का परसेप्शन है, ठीक है। एम्प्रेस विद द हायरोफेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है आपके लिए। एम्प्रेस एंड द हायरोफेंट, ये दोनों मेजर आर्काना है। तो आप जब लोगों से पहली बार मिलते हो, आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है बहुत सॉलिड होता है, ठीक है। हायरोफेंट एक्चुअली गुरु है, जिससे लोग सीखते हैं। हायरोफेंट वो सब चीज़ें जो हमें लाइफ में ऊपर ले जाती हैं, आगे ले जाती हैं। ये गुरु लेवल के जो लोग होते हैं, वो टीचर्स, ओके, जिनसे सीखा जाता है, जिनके पास जो नॉलेज है हमसे ज़्यादा है। और एम्प्रेस, जैसे मैंने बताया, बहुत अबंडेंट एनर्जी, पैसा बनाना आता है, लग्जरी में इंडल्ज करते हैं ये लोग, एम्प्रेस। ओके, तो आप ना जो फर्स्ट इम्प्रेशन आप लोगों पे बनाते हो, बहुत तगड़ा बनाते हो। परसीव लोग आपको ऐसा करते हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल हो, जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और ऐसा पर्सन जो काफ़ी अबंडेंट है, यानी किसी अच्छी चीज़ की इसकी लाइफ में कमी नहीं है। तो लोग आपको ऐसे परसीव करते हैं एज अ गुड फ्रेंड, वो इंसान जिसके साथ लोग काफ़ी टाइम स्पेंड कर सके। लोग जब आपसे पहली बार ही मिलते हैं, तभी वो आपके साथ फ्रेंडशिप्स बनाने की कोशिश करते हैं जो बहुत टाइम तक चले। ओके, ऐसा लोग पहली बारी जब आपसे मिलते हैं तो परसीव करते हैं। सो लेट्स सी नाउ, अब ये लोग आपको कैसा परसीव कर रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी हियर, अब ये सब लोग आपको कैसा परसीव कर रहे हैं। कैसा परसीव कर रहे हैं अब ये लोग एरीज को, मेष राशि वालों को। सी विच, रेड गार्डन। देखिए, मैं सी विच का कार्ड ही ले रही हूँ। ये बच्ची है, ठीक है, लेकिन ये मरमेड है। यूजुअली मरमेड एक बड़ी लड़की को दिखाते हैं, ब्यूटीफुल बड़ी लड़की को, ठीक है। और ये जो बच्ची है, इसके पैर भी अभी ऑक्टोपस के जैसे, टेंटिकल्स के जैसे बन गए हैं। तो अब लोग आपको देखते हैं कि आप थोड़े डिफरेंट हो। ओके, पहले आया था माय डियर फ्रेंड, अब आया है कि आप जो है ना ग्रुप से थोड़े अलग हो, जो यूजुअल है उससे डिफरेंट हो। ओके, थोड़े यूनिक हो। आप में एक इनसेंस है, इनसेंस यानी बच्चे वाली बात, एक इनसेंस है। और साथ में आप में कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज हैं जो सब में नहीं होती, जैसे इसका ऑक्टोपस के टेंटिकल्स यहाँ पे आ गए, ठीक है। इनफैक्ट बाल भी अलग से हैं। तो ये एक नॉर्मल मरमेड भी नहीं है, बच्ची है, ठीक है। तो आप में एक इनसेंस भी है, प्लस आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अलग बनाती हैं बाकियों से। तो लेट्स सी टैरो में क्या आता है। लोग कैसा परसीव कर रहे हैं अब एरीज को, लेट्स सी। लोग अब एरीज को कैसा परसीव कर रहे हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, कैसा परसीव कर रहे हैं लोग एरीज को। द टावर, ओके, लोग अभी एरीज को कैसा परसीव कर रहे हैं। द हैंग्ड मैन, बॉटम ऑफ द डेक, एट ऑफ वॉन्ड्स। आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड हो। लोग अब आपको सोचते हैं कि आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड हो, काफ़ी कम्युनिकेट करते हो, काफ़ी एक्शन लेते हो, शायद ट्रैवल करते हो काफ़ी। ओके, तो लोगों का भी परसेप्शन ऐसा है।
विथ 7 ऑफ वॉन्ड्स लोगों को लगता है कि आप अपने आप को बचाने की कोशिश करते हो, यानी काफ़ी डिफेंसिव हो। ओके, हो सकता है कि आपने कुछ क्रिएट किया है या जो भी है आपके पास, या जो भी एसेट है आपके पास, जो कुछ भी आपके पास, उसकी रखवाली करते हो। आप सबको अलाउ नहीं करते आपकी तरफ आना। आप इतने ओपन नहीं हो कि हर कोई आ जाओ और मैं मेरा फ्रेंड बन जाओ टाइप। ओके, जैसे पहले आया था माय डियर फ्रेंड, तो अभी आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाकू एनर्जी थोड़ी। ओके, सेंट्रल कार्ड है द टावर। टावर का कार्ड यानी आप कई लोगों की लाइफ में बड़े मैसिव चेंजेस लाते हो। ओके, लोग ऐसे चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं करते और ऑल ऑफ अ सडन आपको ऐसे चेंजेस लाते हो जो वो सोच भी नहीं सकते थे, और सब जैसे बिल्डिंग से बाहर गिर रहे हैं। ओके, विद द हैंगमैन अब लोग ये सोचते हैं कि आप हर एक सिचुएशन को एक अलग ढंग से सोचते हो। ठीक है, अलग एक पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश करते हो, टाइम लेके डिसीजन लेते हो। चलो अभी ज़रा क्लैरिफाई करते हैं, तब आइडिया मिलेगा अच्छा। सेकेंड, ये कार्ड यहाँ पे क्यों आया? मुझे 2 कार्ड और मैं ले रही हूँ क्योंकि 3 कार्ड बाहर थे। सो आई एम टेकिंग 2 मोर कार्ड्स। और क्या सोचते हैं लोग एरीज के बारे में? 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हाट एल्स? 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। हो सकता है कईयों ने आपका दिल तोड़ा हो। ओके, आपका हार्ट ब्रेक हुआ और अब आप फोकस कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी लोगों को ज़्यादा देते नहीं हो और थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, लोग अभी ऐसा सोचते हैं। आप अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हो। दोनों 4 नंबर के कार्ड आए हैं, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। आप शायद अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हो। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाई डू वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स, व्हाई डू वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स। Death. Why do we have 7 of wands? 4 of cups. Okay. Why do we have the tower card? King of swords in reverse. Why do we have the hanged man? Knight of swords and Hierophant again. Hierophant दोबारा है. Okay. Why do we have 4 of pentacles, 3 of cups, and why do we have 4 of swords? The world. Bottom of the deck, queen of coins. तो आप में से कई लोग ऐसे हैं जो शायद अपने पैसों पे, अपने फाइनेंशियल सिचुएशन पे, अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहे हो अभी। ओके, लोग ऐसा आपको परसीव कर रहे हैं, सोच रहे हैं आपके बारे में। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है अलॉन्ग विद डेथ एंड 4 ऑफ कप्स। हो सकता है कि पास्ट में आपको कई लोगों ने ऐसा रिजेक्टेड फील कराया। जिन लोगों से आप पहली बार मिले हो उनमें से कई लोगों ने आपको रिजेक्टेड फील कराया, आपको बोर कर दिया बिल्कुल। तो आप उन सब सिचुएशंस का एंड करके उन लोगों को अलाउ नहीं करते अपनी लाइफ में विद 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, दोबारा आप अलाउ नहीं करना चाहते उन लोगों को। तो उन लोगों का परसेप्शन ये है कि अब आपकी लाइफ में वापस घुसना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि विद डेथ आप काफ़ी बदल चुके हो, काफ़ी चेंज हो गए हो। ठीक है, विद टावर एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, कई लोग आपसे गुस्सा हैं। ओके, कई लोग या तो आपसे गुस्सा हैं कि उनकी लाइफ में अचानक से बहुत चेंज आ गया आपकी वजह से, या फिर कई लोगों को लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे चेंज आ गए और आप बहुत गुस्सा हो उन लोगों से। ठीक है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि आप बहुत गुस्सा हो उन लोगों से, आप अलाउ नहीं करोगे उन्हें, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आए हैं वो बाकी लोगों की वजह से।
या फिर ये उल्टा सोचते हैं कि उनकी लाइफ में आपने ऐसे चेंज कर दिए हैं, वो लोग बहुत गुस्सा हैं आपसे, ठीक है। उनका परसेप्शन ये है कि अभी वो बहुत गुस्से में है, ओके। हैंडमैन अलॉन्ग विद द हायरोफेंट, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अभी देखिए, लोगों को अभी लगता है कि आप हर चीज़ को, आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो लगता है लोगों को, ठीक है। काफ़ी नॉलेज है आपके पास विद द हायरोफेंट, काफ़ी रिस्पेक्ट है आपकी सोसाइटी में, आसपास के लोगों में, अपने वर्क प्लेस में, अगर स्कूल में कॉलेज में जाते हो वहाँ पे, ठीक है। विद नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आप क्विक एक्शन लेते हो, लेकिन एक्शन लेने से पहले आप कुछ टाइम सोचते हो, हर एंगल से एक सिचुएशन को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो, थोड़ा टाइम लेके डिसीजन लेते हो। जैसे लेकिन डिसाइड कर लेते हो, अपनी नॉलेज यूज़ करते हो, अपना एक्सपीरियंस यूज़ करते हो और उसके बाद एक्शन लेते हो फास्ट, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स अलॉन्ग विथ 3 ऑफ कप्स। अब आप ना जिन लोगों से, जैसे पहले हमने माय डियर फ्रेंड आया था, ये फ्रेंडशिप वाले जो सिचुएशंस हैं उसमें आप बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं देते, आप कंजूसी दिखा रहे हो इन सिचुएशंस में, जहाँ बाहर जाना होता है, घूमना होता है, उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, वहाँ पे आप अपनी एनर्जी कंजर्व कर रहे हो, बचा के रख रहे हो, ठीक है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द वर्ल्ड कार्ड। हो सकता है कि आपने कई लोगों के साथ साइकिल्स क्लोज कर दी हैं और आप उनके साथ कोई एक्शन नहीं ले रहे, चुप हो गए हो, ओके। तो लोगों को लगता है कि अब आप बस उनके साथ आप टाटा बाय बाय कर चुके हो और अब आपसे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, आपने चैप्टर क्लोज कर दिए हैं, ओके। ऐसा लोगों का अब परसेप्शन है आपके बारे में कि आप काफ़ी इंटेलिजेंट हो और फास्ट कम्युनिकेट करते हो, लेकिन डिसाइड करने से पहले टाइम लेते हो। अपने कनेक्शंस, फ्रेंडशिप वाले कनेक्शंस में उतना ही एनर्जी नहीं दे रहे, टाइम नहीं दे रहे, पैसे नहीं दे रहे, ठीक है। कई लोग आपसे गुस्सा हैं क्योंकि आपने उनकी लाइफ में चेंज किया है, या ये उल्टा है, या कई लोगों को लगता है आप बहुत गुस्सा हो क्योंकि आपकी लाइफ में कई चेंजेस इन लोगों की वजह से आए हैं, ठीक है। और आप डिफेंड कर रहे हो अपने आप को, आप अलाउ नहीं कर रहे किसी को भी अपनी एनर्जी में ऐसी फ्री फंड में घुस के आने के लिए, ठीक है ना। सो अब इन लोगों का आपके बारे में ये परसेप्शन है, लेकिन अभी भी हायरोफेंट का कार्ड आया है और डेथ का कार्ड आया है। आप काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो गए, जब आप पहली बार मिले थे वहाँ से अब आप काफ़ी ट्रांसफॉर्म हो गए, काफ़ी चेंज हो गए, अपने पैसों पे आपका ध्यान है विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अपने स्टेबिलिटी पे आपका ध्यान है ज़्यादा, ओके। सो लेट मी टेक वन कार्ड फ्रॉम मोनोलॉजी, लेट्स सी व्हाट्स द मैसेज फॉर द साइन ऑफ एरीज। मेष राशि वालों के लिए क्या मैसेज है, ओके। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, बॉटम ऑफ द डेक, इमोशंस आर रनिंग हाई। सो कई लोगों को ऐसा लगता है कि आपके ड्रीम्स जो हैं बहुत ही बड़े हैं, बहुत बड़े ड्रीम्स हैं आपके, बहुत एम्बिशियस हो आप, ऐसा कई लोगों को लगता है, ठीक है। इमोशंस आर रनिंग हाई, कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आप बहुत गुस्से वाले हो, एकदम से आपको गुस्सा आ जाता है, ठीक है। ये आपकी गाइडेंस भी हो सकती है कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल, अगर आपके बड़े बड़े ड्रीम्स हैं तो उस पर काम करते रहें, चलते रहें उसी रास्ते में, ठीक है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, हो जाएगा जो भी आप ड्रीम कर रहे हो, ठीक है। ओके जी एरीज, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते।